जय माता रानी, जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है और आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा सदा बनी रहे। क्लींजिंग, प्योरिफिकेशन, एनर्जाइजेशन और प्रोटेक्शन। फील द डिवाइन लव। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी फील द डिवाइन लव, क्योंकि आपके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है, ठीक है, जैसे लोग भी आपको मिले हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपके आसपास रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका सुकून, आपकी चैन छीन गई हो, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मैरिज के पहले भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम चली थी और मैरिज के बाद भी। तो मुझे यहाँ पर दोनों ही ऊर्जा में टॉक्सिसिटी नज़र आ रही है। कट, क्लियर, कैंसल माता जी का संदेश है। जो आपको आपके काम से आपके काम मतलब आपके पीस से हटाने की कोशिश करे, जो आपको आपके कार्य में बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करे, जो नहीं चाहते कि आप सक्सेस की रास्ते पे आगे बढ़ें, ये आपके आसपास से ही कोई ना कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो आपके स्ट्रेंथ से बहुत जेलस है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत से ऐसे लोग आपको मिले भी हों जो आपको रोकते आए हों, ठीक है, जिन्होंने लगातार आपको प्रेम से रोका, लेकिन आप नहीं रुके, क्योंकि आपके ऊपर माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। आपकी ऊर्जा एक डिवाइन फेमिनाइन की ऊर्जा है, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है। आपके अंदर एक ऐसे गुण हैं जहाँ पर आप ऐसे लोगों का जो मुंह है ना वो बंद कर सकते हैं अपने कार्य से, अपनी प्रोग्रेस से, ठीक है। आपको किसी को भी रिप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको किसी को भी कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होती है। आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, गुड कर्मा करते रहिए, लोगों की मदद करते रहिए, ठीक है, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करते रहिए। जो कुछ भी आपके लिए किया गया है, जो कुछ भी करवाया है, वो इन्हीं के तरफ बैकफायर होना निश्चित है, ठीक है। रिसेंटली 3 घंटे पहले, 3 दिन पहले, 8 दिन पहले आपके तरफ जो कुछ भी ऊर्जा भेजी गई थी ये वापस रिटर्न हो गई है। जिसने भी आपका दिल तोड़ने की कोशिश की, जिसने भी आपके शार्प माइंड को, ठीक है, आपको मिसगाइड करने की कोशिश की, आपको इनडिसाइड करने की कोशिश की, वो चीज़ें इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है। ये जो भी लोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति तक मैसेजेस ट्रांसफ़र करते हैं, इनका यही काम है, ठीक है, इनके पास और कोई काम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर टावर में समाप्त हो रहा है, मतलब इनका आपस में भी कलेश प्रारंभ हो गया। देखिए, जो आपके शत्रु हैं, जो आपके शत्रु से मिल गए हैं, जो आपके लिए षड्यंत्र करें, जो आपके लिए निगेटिव क्रिया करें, वो सभी लोगों के बीच में यहाँ पर कलेश मैं देख रही हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपके स्ट्रेंथ को रोकने के लिए हर, जैसे कहते हैं ना, अति कर दिया है, इसका जो घड़ा है वो भर गया है। तो अब ये कहीं ना कहीं छलक रहा है, क्योंकि इस वक्त में ये सारी स्थिति जब हो रही थी, जिसे कट, क्लियर, कैंसिल करना है पास्ट की, वो वहाँ पर किसी ने आपके लिए बंधन क्रिया करवाया, किसी ने आपके लाइफ में स्टकनेस क्रिएट करवाया, किसी ने आपके लाइफ में अहंकारी और कार्मिक लोगों को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। 5 नंबर, ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास के लोग आपसे बहुत कंपैरिजन करते हैं, बहुत जेलसी रहती है लोगों को, और यही ऊर्जा आपके तरफ प्रोजेक्ट भी किया जाता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो देख रहा है कि आप अच्छा खासा धन अर्न कर रहे हैं, आप निगेटिव चक्र से बाहर निकल रहे हैं, अब आपके लाइफ में कोई उदासीनता नहीं है, आप अकेले ही सक्षम हैं, आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। ये जब लोग देख रहे हैं ना, तो और ज़्यादा जेलसी आपसे हो रही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहला ही कार्ड स्ट्रेंथ का है और साथ ही साथ दी वर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी कार्मिक स्थिति, जो भी लोग आपके घर के हो, बाहर के हो, जो भी आपके साथ छल करेगा, उसकी ऊर्जा आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लोगों को आपसे दूर कर दिया जाएगा। ये माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा है। चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, कोई भी, इनकी ऊर्जा को आपसे दूर कर दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा पूरी तरीके से इनकी निगेटिव ऊर्जा को, क्योंकि जो आपका कार्य है उसमें जो भी बाधाएं पहुंचा रहा है, जो भी शत्रु, जो भी आपको रोकने की कोशिश कर रहा है, जो भी ये चाह रहा है कि आप कैसे अकेले आगे बढ़ सकते हैं,
है ना। इनको कैसे सफलता मिल सकती है, तो इनको इनके कर्म के अनुसार सफलता मिल सकती है। जैसे सबको मौका मिलता है, लेकिन अपने मौका का सदुपयोग, अपने जो कार्य है सत मार्ग पर चलते हुए जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, जैसे ही आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपके ही आसपास का कोई टॉक्सिक व्यक्ति है जो आपके घर में कलेश करवा रहा है या घर में कलेश कर रहा है, जिससे कि आपकी ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाए, क्योंकि इसको रात को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ये आपका घर का ना भी हो तो घर के जैसा कोई व्यक्ति है, इसको रात को नींद नहीं आ रही है, ये व्यक्ति आपकी सफलता को देखकर मन ही मन बहुत जेलस है। और ये पहले भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो व्यक्ति है पहले भी आपको काफ़ी नीडनेस में रख चुका है, और अब आप अपने अनुसार कार्य कर रहे हैं ना, अपने अनुसार हर एक चीज़ें आपने अपने हाथ में ले लिया है। पहले स्ट्रेंथ का कार्ड है। देखिए, जब क्या होता है कि जब किसी को ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ही सारी चीज़ें करूँगा या मैं ही सारी चीज़ें करूँगी, है ना, तो कहीं ना कहीं जब कर्मा बैकफायर होता है ना, तो सबसे पहले उसी व्यक्ति को हटाया जाता है जो मैं करता है, जो आत्ममुग्धता है। तो इस व्यक्ति को ये जो मैं करके दिखाता था, आप सारे कार्य करते थे और ये दिखाता था, ठीक है, और आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करता था कि अगर ये कर सकती है, ये कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। अब ऐसे व्यक्ति के लाइफ में टावर आ रहा है, इसके किसी लव्स वन के लाइफ में टावर आ रहा है, इसकी आत्ममुग्धता लोगों की नज़र में आ रही है। इसने कभी ना कभी कनेक्ट किया था 8 नंबर अगस्त के मंथ से, 5 नंबर से इसका संबंध हो सकता है। इसने कभी ना कभी आपके लाइफ में ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट किया था, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है आपके आसपास जिसने आपको एक ऑप्शन की तरह देखा। कभी ना कभी इस व्यक्ति के मन में लालच था, इसको लगा कि अगर आपके साथ रहेगा तो इसको प्रोग्रेस मिलेगा, और फिर जब इसको ऐसा लगा, टर्न हो गया ये व्यक्ति, फिर इसको लगा कि और भी ऑप्शन है, और भी लोगों से अगर ये कनेक्ट होता है तो इसके लाइफ में, लेकिन चीज़ें वर्क नहीं की। और डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि इस व्यक्ति का छल इसी के तरह बैकफायर हो गया। जो ये आपके साथ छल कर रहा था सो कॉल्ड लोगों के साथ मिलकर, ठीक है, कि ये मेरे अपने हैं, सो कॉल्ड अपने हैं, इन्हीं लोगों ने ही इसको दिखा दिया कि ये किसी के अपने नहीं हो सकते, क्योंकि ये व्यक्ति खुद अपनों का अपना नहीं है, ठीक है। तो ये व्यक्ति स्टक हो गया। अभी इस वक्त में ये व्यक्ति स्टक है और आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए इस व्यक्ति को आपसे बहुत जेलसी होती है। मतलब जैसे कहा जाता है ना, सब कुछ इस व्यक्ति ने किया है, सारे छल, सारे झूठ, सारे कपट, और आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करना, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख पा रहा है। पिछले कुछ दिनों से ये एक मैसेज मिल रहा है कुछ लोगों के लिए कि सारी चीज़ें अपने हाथ में रखिए। इसके पीछे का कारण यही है कि किसी ने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, किसी ने आपके साथ झूठ बोला, किसी ने आपके साथ छल किया। तो कोई भी अभी आसपास आपके लिए यहाँ पर लॉयल हार्टेड तो मुझे नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पर दिल में 3 तीर है। तो आपके पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पर आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही कर पाते हैं, जो कि आपको माता जी यहाँ पर बता रही कि जो पास्ट की चीज़ें उसे कट क्लियर कैंसिल कीजिए, क्योंकि माँ आदि शक्ति माता जी की कृपा आप पर बनी हुई है। और अगर माता पिता गुरुदेव जी की कृपा है तो फिर आपको किसी और इंसान की उनके पैम्परिंग की या उनके किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। एक बात याद रखिएगा, ये जो भी व्यक्ति है कोडिपेंडेंसी में रहता है, ये खुद आगे अकेले नहीं बढ़ पाता है या नहीं बढ़ पाती है, और आपको भी ये इसी कोडिपेंडेंसी में रखते आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसके किसी भी बात में बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्ट नहीं करना है। हाँ ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देना, उस तरीके की चीज़ें अगर आप करते हैं या आप इस व्यक्ति से पूरी तरीके से दूर हो जाते हैं, इमोशनली हो या डिस्टेंस हो, तब आपके लाइफ में ग्रोथ आता है। और जब भी आपके लाइफ में ग्रोथ आता है ये व्यक्ति विचलित हो जाता है। विचलित क्यों होता है? क्योंकि ये इसको वो गुण जस नाम जो कहते हैं ना, वो नेम और फेम आपको जो मिलता है वो इस व्यक्ति को नहीं मिलता, जबकि ये व्यक्ति आपका कॉपी करता है या कॉपी करती है, पूरी तरीके से कॉपी करता है या कॉपी करती है। अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो ये भी अपने घर में किसी न किसी व्यक्ति को ला के उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, और जिस व्यक्ति को ये अपने घर में ला के मदद करने की कोशिश करेगा, बाद में वही व्यक्ति इसकी सारी पोल खोल देता है। तो ये क्या है? ये बहुत क्रोध में है अभी आपके ऊपर। आपके ऊपर क्यों क्रोध में है? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें डेथ स्पेल से लेके इल्यूजन स्पेल तक करने के बाद भी
आपके लाइफ में ग्रोथ है और आपको अप्रिसिएशन मिलता है। और इस व्यक्ति के या तो बर्थ चार्ट में या तो कहीं ना कहीं 8 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है। शनिदेव जी की जो है ना दृष्टि इस पर पड़ चुकी है, तो इसके बुरे कर्म का फल इसको मिल रहा है। ये जो कुछ भी करता है या करती है वो काफ़ी दिखावे के लिए करता है, और आप जो कुछ भी करते हैं वो भाव से करते हैं, ठीक है। तो ये अभी आने वाले समय में आपको दिखावा कर सकता है इमोशनली, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। एक बात याद रखिएगा, जो भी कार्मिक चीज़ें हैं इस व्यक्ति के साथ, या जो भी चीज़ें थी पास्ट में, वो बैलेंस हो गया है। तो ये जो व्यक्ति है ना किसी आपके आसपास के किसी व्यक्ति के साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है, कोई छल कर रहा है, कोई षड्यंत्र कर रहा है, ठीक है। लोगों के साथ मिलके, आपके ही अपने किसी व्यक्ति के साथ मिलकर ये कोई ना कोई ऐसी षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है जिसमें ये निष्फल हो रहा है। जब निष्फल हो रहा है ना, तो इसके अंदर का जो जैसे ये मुखौटा कैरी करता है, तो इसके मुखौटा को आप ही निकाल सकते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके हर बात में हाँ में हाँ, ना में ना में नहीं मिलाते। बाकी लोग इसके साथ वैसी ही चीज़ें करते हैं, इसलिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रोध में भी रहता है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड करवाता है ये आपके अपनों को, और आपके अपनों को डोमिनेट भी कर रहा है। आपके अपनों को आपके बारे में पता करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपको बुलाने के लिए, ठीक है, आपसे कनेक्ट करने के लिए ये व्यक्ति डोमिनेट कर रहा है अभी, ठीक है। ये ऊर्जा निकल कर आ रही है। देखिए यहाँ पर भी साइकिल एंड हो रहा है, तो ये जो भी व्यक्ति है आपके साथ, इनका जो भी लेन देन है या आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ जो भी लेन देन है वो समाप्त हो गया है। क्विट टाइम आपको निकालना है। ये व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार से एनर्जी के थ्रू भी आपके लिए यदि ये ऐसी चीज़ें भेजता है जहाँ पर आप शांत ना रहें, आप सुकून से ना रहें, ठीक है, तो वो चीज़ें बैकफायर हो जाएंगी। यदि आप मेडिटेट करते हैं, हीलिंग करते हैं, अपने आप को शांत रखते हैं और परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत खास हो सकता है और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके साइड यहाँ पर आते हुए मैं देख पा रही हूँ, और ट्रांसफॉर्मेशन आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा विचलित इसकी जो ऊर्जा है वो करती है, तो ग्रीन तारा मंत्र आप सुन सकते हैं। आपको काफ़ी पीस, काफ़ी शांति महसूस होगी, ठीक है। किसी किसी के लिए या आपके बहुत क्लोज वन हो सकते हैं जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो जिन्होंने आपका दिल तोड़ा उससे डिटैचमेंट में रहना है, मतलब उसके किसी भी बात का आपको प्रतिक्रिया नहीं देना है। ये व्यक्ति आज नहीं तो कल खुद ही झुंझला कर जो है शांत हो जाएगा या शांत हो जाएगी। ये व्यक्ति आपको ट्रिगर करता है या करती है, मतलब अगर ये वाइट को कभी वाइट नहीं कहेगा। इस तरीके से व्यक्ति आपसे जलन और क्रोध निकालता है, ट्रिगर करता है। आपको ड्रीम में सपनों के थ्रू सब समझ में आएगा। आपके लाइफ में कोई व्यक्ति एंटर कर रहा है, ठीक है, ये तो नज़र आ रहा है। देखिए जो ट्रिगर आपको करता है वो उस व्यक्ति ने आपके किसी अपने खास व्यक्ति को दूर कर दिया था आपसे, तो ये व्यक्ति आपके लाइफ में संतुलन बनाने के लिए आ रहा है, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति, आपको ऐसा लगता है और बहुत पीड़ा हुई थी आपको, ठीक है, इस व्यक्ति के जाने के बाद, या इस व्यक्ति ने जो जेलस है उसने दूर कर दिया था, तो यहाँ पर वो पीड़ा आपका समाप्त होने वाला है, क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस हो गई है। तो कोई ना कोई राज इस व्यक्ति का, कोई ना कोई रहस्य इस व्यक्ति का जो किसी व्यक्ति के पास है, किसी न किसी तरीके से कोई रहस्य है, कोई राज है इस व्यक्ति के बारे में, वो आपको बताना चाहता है, ठीक है। जैसे आप सुन लेंगे उसके बाद आप यहाँ पर कट क्लियर कैंसिल करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब इस व्यक्ति का झूठ आपके सामने में आएगा तो आप खुद ही इस व्यक्ति से कट क्लियर कैंसिल कर लेंगे पूरी तरीके से। जो थोड़ा 10-20% भी है, क्योंकि अभी तक आप इरिटेट हुए हैं, अभी तक आपने इसका जो रियल फेस है वो देखा है। कोई और भी है जो इसका रियल फेस देख चुके हैं, कोई और भी है जो इसका रियल फेस जानते हैं, और वो आपसे संपर्क करने की बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं इस व्यक्ति का रियल फेस दिखाने के लिए, ठीक है। तो बहुत अलग मैसेज है। स्वयं को स्वेच्छा से, अब क्या होगा, स्वयं को स्वेच्छा से परमात्मा जी के शरण में छोड़ दीजिए, क्योंकि सच्चाई का सामना आपके लाइफ में होने वाला है। मृग तृष्णा के पीछे आप अगर भाग रहे थे कि ये व्यक्ति तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, कुछ चीज़ें आपके सामने में रिवील होंगी,
ठीक है। कसमें और वचन जो कुछ भी रिपीटेशन में आपके लाइफ में हुआ है, अगर आप इन सारी सिचुएशन को समझ जाते हैं और अपने आप को काफ़ी पीस में रखते हैं, डिटैचमेंट में रखते हैं, तो इन सारी चीज़ों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। जो व्यक्ति आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है, जो व्यक्ति आपको नीचे खींचने की कोशिश करता है, ये व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। क्योंकि इसको ये पता है कि ये अकेले कभी आगे नहीं बढ़ सकता, अकेले आप ही आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है। तो ये जो व्यक्ति है, इसको अपने अंदर की जो कमियां हैं वो नज़र आती है और वो बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है या हो जाती है, ठीक है। तो जब इस व्यक्ति को ये समझ में आ रहा है कि आप आगे बढ़ जाएंगे अकेले, तो ये व्यक्ति आपको डिसबैलेंस करने की भी कोशिश कर सकता है, आपके अपनों को आपके तरफ भेजने की कोशिश कर सकता है, आपके जो मित्र हैं उनको भी आपके तरफ डिसबैलेंस करने के लिए भेजने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस में हैं तो ये किसी भी प्रकार की चीज़ें आप पर प्रभावित नहीं होंगी। तो आप पूरी तरीके से माता जी की शरण में रहिए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी उन्हीं को मिलता है जो काम संतुलन में रहते हैं, जिनके अंदर देखिए 5 उंगली बराबर नहीं होते। हर एक इंसान को हर एक कार्य, जैसे कि हम कहते हैं ना कि मछली जो है जल में ही तैर सकती है, तो आपके अंदर जो क्वालिटी है वो द हाई प्रीस्टेस की है। वो कोई आपसे कॉपी करने की कोशिश भी करे तो भी नहीं कर सकता। वो जो इंट्यूशन पावर, वो जो ब्लेसिंग आपको परमात्मा जी की कृपा से मिला है, वो कोई किस तरीके से कॉपी कर सकता है? क्या ब्लेसिंग को कोई कॉपी कर सकता है? नहीं कर सकता। कुछ चीज़ों को किया जा सकता है, वो भी एक लिमिट तक, ठीक है। उसके बाद वो चीज़ें नहीं हो पाती। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। प्रॉस्पेरिटी आपके सामने है और देखिए अप्रिसिएशन तो आपको भर भर के मिल रहा है, ठीक है। अप्रिसिएशन भी मिल रहा है आपको, कार्य भी आपके लाइफ में आ रहा है। और ये जो भी व्यक्ति है आपके कार्य को आगे बढ़ते हुए देख रहा है, तो इसका दिल कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर भड़ास इसके मन में है, अंदर ही अंदर इसका दिल टूट रहा है, जो कि इसके खुद के कर्म का फल है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। माता जी की पूर्ण शरण में रहते हुए गुड कर्म करते रहिए, क्योंकि आपके कर्म का फल ही आपको आगे लेकर जा रहा है। और पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए।